बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईद स्पेशल डिश बना रहे हैं। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही डिफरेंट अंदाज में हम आपको कीमा बताएंगे। हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, कढ़ाई ले ली है, उसमें 4 से 5 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर मुनहसर है। अब तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम आधी चम्मच की जितना इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। ये तीन दरमियानी साइज़ की प्याज है जो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, यानी जब हल्की सी जब ब्राउन होने लगे, ये देखिए हल्का हल्का ये ब्राउन होने लग गई है। और अब इसमें ये गोल मिर्ची डाल देंगे, 10 अदद गोल मिर्ची डाल देंगे, 10 अदद ही हैं तकरीबन। उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसमें भरकर 1 चम्मच बड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, 1 पाव जितने इसमें टमाटर हैं, रफली चॉप कर लिया है। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और उसमें मसाले भी डाल देंगे। जैसे हमने 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डाल दी है पिसी हुई, धनिया डाल दिया है 1 चम्मच हमने, और थोड़ी सी हल्दी और नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक हमने 1.5 चम्मच के करीब इसमें डाला है। आप अपने हस्ब ज़ायक़ा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़ा सा कवर करके, और अब इसमें हम कवर कर देंगे इसको ताकि थोड़े से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अब मसाले को भी थोड़ा सा हमने भून लिया है, देखो इसके ऊपर तेल आ गया है, हल्का हल्का मसाले को भी, ऐसा मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मेरे पास 3 पाव 750 ग्राम इसमें कीमा है जो कि मशीन का पिसा हुआ है। आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ का, ये मशीन का निकला हुआ कीमा है। इसको भी थोड़ा सा हम कवर कर देंगे और 1-2 मिनट के बाद कवर करने के बाद इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। इसका थोड़ा सा मॉइस्चर ख़त्म कर देंगे क्योंकि कीमे का पानी भी रिलीज़ होता है और फिर टमाटर में भी अपना एक पानी होता है, वो भी होता है इसके अंदर, तो उसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। मसालों के साथ उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक तरह से ये भी भुनाई का अमल ही कह सकते हैं आप। पहले भी हमने अच्छे से मसालों को भुना था, कीमे के साथ भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, चंद सेकंड के लिए। बहुत ही स्पेशल ये डिश बनती है। अब इसके अंदर हम यह पालक डाल देंगे। पालक तकरीबन 700 ग्राम ही पालक है। इसको हम थोड़ा सा अभी इसको ढक देंगे ताकि ये नीचे बैठ जाए। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का कीमा है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा और आपके मेहमान भी बहुत पसंद करेंगे। आपकी तारीफ़ें करके आपका दिल खुश कर देंगे। इसका अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से कीमे के अंदर पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसको भी हम कवर कर देंगे, कवर करके इसका हल्का सा पानी और ड्राई कर लेंगे क्योंकि पालक बहुत जल्दी पक जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। और कीमा भी क्योंकि मशीन का पिसा हुआ है तो टाइम नहीं लगता है गलने में और पकने के अंदर ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगती है। ईद पर झटपट आपकी ये डिश तैयार हो जाएगी और बहुत ही डिफरेंट अंदाज में जब आप लोगों के सामने पेश करेंगे तो ज़रूर वो आपकी तारीफ़ करेंगे। अब ये देखिए हल्का सा इसके अंदर मॉइस्चर रह गया है। अब इस मॉइस्चर के अंदर हम इसको मॉइस्चर को रहने देंगे थोड़ा सा इसी मॉइस्चर के अंदर, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इसी मसाला भुनते हुए शुरू में पानी डाला था, इसके अलावा मैंने इसमें पानी नहीं डाला। अब इसके अंदर हम आलू शामिल कर लेंगे। आलू तकरीबन आधा किलो है और आलू को इसी मॉइस्चर में हल्के से गलाएंगे। अगर गल जाएगा तो देखते हैं कि इसमें पानी की ज़रूरत जब होगी तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो अभी हम इसी में इसको गलाएंगे। और इसको फिर दोबारा हम कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ही डिफरेंट अंदाज में ये डिश बनेगी इंशाल्लाह। और ये देखिए तमाम मॉइस्चर और इसका तमाम जो पानी है वो ड्राई हो गया है और अभी हमारे आलू में थोड़ी सी कसर रह गई है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं। इसमें हम आधी प्याली की जितना इसमें तकरीबन हम पानी डालेंगे। ये हम इसमें आधी प्याली हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसको ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक हमारे आलू गल ना जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने कवर कर दिया है इसको और ये देखिए माशाल्लाह से आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं 1 से 2 मिनट के दौरान।
और कितना अच्छा खुशनुमा से लग रही है माशाल्लाह। बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में। आप पालक आलू और कीमा कभी नहीं खाए होंगे इस स्टाइल में। पालक आलू तो ज़रूर खाया होगा और आलू पालक भी खाया होगा, मगर इस तरह से तीनों डिशों को कंबाइन करके आपने कभी नहीं खाया होगा, तीनों चीज़ों को मिलाकर। इंशाल्लाह ये डिफरेंट सी चीज़ है। अगर कुछ नया ईद पर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको ड्राई कर लूँगी, इसको भून लूँगी एक तरह से। आप कह सकते हैं कि इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची डाल देंगे, 4 से 5 अदद हरी मिर्ची डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें सोया डाल देंगे। अगर आपको सोया पसंद है तो आप सोया का इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं तो आप सोया को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, आधी चम्मच की जितना, और ढककर इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए हमने दम भी दे दिया है इसको, और माशाल्लाह से कितना अच्छे से हमारी ये डिश लग रही है। अगर आपको ये मेरा मेहनत और ये कोशिश पसंद आ रही है और डिश आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। डिफरेंट ही बिल्कुल डिश है, नए अंदाज में बनाई है ये डिश। इंशाल्लाह आप ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी ईद। अब जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए।